हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। आप अपने बुक को रेडी करके रखो। ठीक है, तो आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है वो हम लिख देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, तो स्टेटमेंट क्या दिया है कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मतलब एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है वो वन या वन से ज्यादा है। मतलब अगर मान लो एक्स प्लस वन एक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना है? डिग्री है इसका वन, है कि नहीं। एक और पॉलिनोमियल समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है टू। तो वही बता रहा है कि पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री वन या वन से ज्यादा है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है? एक रियल नंबर है। If p of x is divided by the linear polynomial x minus a, x minus a क्या है? linear polynomial, and we know कि linear polynomial में क्या होता है, डिग्री क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ ये बताया कि p of x got divided by a linear polynomial x minus a, तो जो हम लोग को रिमाइंडर मिला वो क्या होना चाहिए? p of a होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को ये मतलब प्रूफ करना है एक तरह से। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। बट इतना याद रखिएगा, दो चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जब प्रूफ करेंगे हम लोग दो चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पी ऑफ एक्स जो डिविडेंट है और यहाँ डिविजन कितना है, एक्स माइनस ए। तो हम लोग को जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलना चाहिए पी ऑफ ए। ओके, ये हम लोग एक तरह से प्रूफ करना है और ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ देखिएगा, सिंपल सा प्रूफ है एकदम। ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है विथ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। करेक्ट। सपोज when p of x is divided by x minus 1 x minus a, the quotient is q of x and remainder is r of x, that is p of x is equal to x minus a q of x plus r of x। देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें हम लोग को क्या है, बस हम लोग बस कंसिडर किए हैं। यहाँ हम लोग p of x इज इक्वल टू पोलिनोमियल ये एक लिए हैं, ये हम लोग ये कंसिडर कर लिए विद डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर किए हैं कि p ऑफ x गॉट डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये हम लोग कंसिडर किए हैं। क्वोशिएंट जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। तो क्वोशिएंट जो मिला वो हम लोग q ऑफ x कंसिडर कर लिए और जो रिमाइंडर हम लोग को मिला वो हम लोग को rx कंसिडर कर लिए। अब इन शॉर्ट हम लोग को ये प्रूव करना है कि rx इक्वल टू p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये हम लोग को एक तरह से प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए सिंस डिग्री ऑफ x minus a is 1 and the degree of r of x is less than degree of x minus a, therefore degree of rx is equal to 0। यहां तक क्या बताया गया है कि देखिए जो डिविजर का जो डिग्री होता है ना, जो डिविजर का डिग्री होता है, रिमाइंडर का डिग्री ऑब्वियसली डिविजर का डिग्री से छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? जो डिविजर का डिग्री होता है, मान लो कि डिविजर है एक्स, एक्स प्लस ए, तो रिमाइंडर थोड़ी ना हम लोग को एक्स प्लस ए मिलेगा, वो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, है कि नहीं। तो मिल गया, तो यहाँ पर जो है आपका डिग्री कितना है? जीरो है।
बट इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा। यानी बस इतना याद रखना कि जो डिग्री ऑफ डिविजर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। यानी डिग्री, अगर मान लो डिग्री ऑफ ये आपका डिविजर अगर 1 है तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, या उससे भी कम हो सकता है, या -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, मतलब -1 ही होगा, प्लस ही होगा, पॉजिटिव में होगा, तो आपका वो 0 होगा। ठीक है, 0 से नीचे नहीं होता है, निगेटिव नहीं आता डिग्री, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपका डिग्री कितना हो गया रिमाइंडर का, 0। वाई? बिकॉज द डिग्री ऑफ द डिविजर इज 1, है कि नहीं। अब क्योंकि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होता है तो ये जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस दैट Rx is a constant, से R। और ये जो कांस्टेंट का जो फंडा है ना वो बेसिकली हायर क्लासेस में और अच्छे से क्लियर होगा। बस आप इतना याद रख लो कि जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होता है तो रिमाइंडर एक कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट का मतलब आपको हम पता ही है क्या होता है, लाइक 1 2 3 ये सब होता है। और यहाँ जो कांस्टेंट, ठीक है, अभी आपको हम एक और चीज बताएंगे कि फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि मान लो जब रिमाइंडर का डिग्री 0 था तो रिमाइंडर कांस्टेंट था। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया, अगर हम x का वैल्यू 1 पकड़ते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, r ऑफ 1 विच इज इक्वल टू r, करेक्ट। अगर हम x का वैल्यू 2 पकड़ते हैं तो r ऑफ 2 इज इक्वल टू r। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये मतलब चेंज नहीं हो रहा है। रिमाइंडर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर बताया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स इक्वल टू आर, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो इन पर्टिकुलर या फिर देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो कि डिविजर है, इनटू क्वोशिएंट आर ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर आर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल गया है कि नहीं। तो जब 0 हो गया तो आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और वो हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, आर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, सपोज x इक्वल टू ए, मान लो कि x a हो गया, ठीक है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस आर। अब यहाँ a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 प्लस आर, विच इम्प्लाइज p ऑफ a इज इक्वल टू r। और r क्या है, एक रिमाइंडर, दैट मीन्स p ऑफ a इज अ रिमाइंडर, that is p of a is a remainder। और ये हम लोग को रिमाइंडर कैसे मिला, when we divided p of x by x minus a। ये क्या हो जाएगा, ये है आपका डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, है कि नहीं। हम लोग पिछले वाले एग्जांपल में किए थे ना कि जब एक डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हैं तो वो हम लोग को क्वोशिएंट और रिमाइंडर देता है, और उसको हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग क्या किए इधर में, ये स्टेटमेंट कि P of A is the remainder. It is when P of X got divided by X minus A, the remainder is P of A. So which proves the theorem, hence proved। तो इसके साथ ये रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ होता है। देखो ये रिमाइंडर थ्योरम जो है ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको दे सकता है, 5 मार्क्स का दे देगा कि प्रूफ, ये थ्योरम आपको दे देगा, आप उसको प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, आप एक दो बार देखो तो आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा फॉर इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड अनाउंसमेंट। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी लिंक्स होता है या कुछ भी डिटेल्स होता है वो सारा चीज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।